नमस्कार, आप देख रहे हैं देवरी दर्पण और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए रुक करते हैं खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल सदस्य पद प्रत्याशी सुनील कुमार सिंह का ताबड़तोड़ जनसंपर्क अधिवक्ताओं की सुरक्षा व सुविधाओं को लेकर उठाई 3 बड़ी मांगे। जनपद भदोही महाराजगंज बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश सदस्य पद के प्रत्याशी सुनील कुमार सिंह निवासी नरोत्तमपुर, जयरामपुर, जखनी, राजा तालाब, वाराणसी ने जनपद भदोही की सभी तहसीलों में ताबड़तोड़ जनसंपर्क कर अपने पक्ष में समर्थन जुटाया। इस दौरान उन्होंने अधिवक्ताओं की समस्याओं को सरकार के सामने प्रमुखता से उठाने के लिए 3 अहम मांगे रखने की बात कही, जिसमें अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने, अधिवक्ता दुर्घटना बीमा लागू करने और अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा लागू करने की। सुनील सिंह ने कहा कि अधिवक्ता किसी भी समाज का न्यायिक आधार होता है। जब वह वादी या परिवादी के केस को संभालता है तो अक्सर उसके खिलाफ द्वेष भाव बन जाता है। ऐसे में उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता सड़क दुर्घटना या किसी अन्य विपत्ति का शिकार हो जाए तो उसके परिवार की आजीविका रुक जाती है। इसलिए सरकार को अधिवक्ताओं के लिए दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करनी चाहिए। जनसंपर्क अभियान के दौरान सुनील सिंह तहसील औराई पहुंचे, जहां बार एसोसिएशन अध्यक्ष मुकेश दुबे एवं अन्य पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। अधिवक्ता हॉल की जर्जर स्थिति देखकर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता हॉल की छत से पानी टपक रहा है, जगह जगह गंदगी फैली हुई है। यदि प्रशासन ने समय रहते मरम्मत नहीं कराई तो किसी दिन बड़ी घटना हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। सुनील सिंह ने आगे कहा कि सरकार द्वारा आम आदमी, महिला और पशुओं तक का बीमा किया जा रहा है, तो अधिवक्ता वर्ग को इससे अलग रखना अनुचित है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर वे बार काउंसिल सदस्य चुने गए तो अधिवक्ताओं के हितों को लेकर आंदोलन तक करने से पीछे नहीं हटेंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने उनकी मांगों का समर्थन किया और कहा कि अधिवक्ता समाज की सुरक्षा व सम्मान के लिए सुनील सिंह जैसी आवाज की आज सख्त जरूरत है। जनपद भदोही से देवेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। मैं सुनील कुमार सिंह एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व महामंत्री तहसील राजा तालाब, पूर्व उपाध्यक्ष दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी। आज मैं इस समय बार काउंसिल का प्रत्याशी हूँ। चूँकि विगत मेरा जो है 2017 से एक मांग चल रही है और मैं प्रदेश के तमाम तहसीलों में जा कर के बैठक किया और बार एसोसिएशन के माध्यम से बार का बड़ा सहयोग मिला। मेरी 3 मांगे हैं। एक मांग मेरा है अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू हो, दूसरी मांग है अधिवक्ता दुर्घटना बीमा लागू हो और तीसरा है अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा लागू हो। अगर अधिवक्ता अपने घर से निकलता है कचहरी के लिए तो अगर रास्ते में किसी प्रकार का उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो असहाय हो जाता है, वो या तो एडमिट हो जाता है या तो घर रहता है। उस स्थिति में उसका और उसके परिवार के आय का स्रोत बंद हो जाता है। इसलिए अधिवक्ता दुर्घटना बीमा बहुत जरूरी है। फसलों का स्वास्थ्य बीमा हो रहा है, पशुओं का स्वास्थ्य बीमा हो रहा है, कुत्तों का स्वास्थ्य बीमा हो रहा है, लेकिन वकीलों का स्वास्थ्य बीमा नहीं हो रहा है। हमारे जो है प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, इनको पता नहीं चल रहा है। और अधिवक्ता समाज के लोग सांसद हैं, विधायक हैं, पार्लियामेंट में उनके मुंह में जबान नहीं है कि अधिवक्ताओं के मूलभूत समस्याओं को रख सके। और इसी सिलसिले में मैं बार काउंसिल प्रत्याशी के रूप में अपना प्रचार करने में जब औराई आया, अध्यक्ष जी से मुलाकात किया, तो जो इनका बार एसोसिएशन है वो इतना बद से बदतर स्थिति है कि वहाँ पानी चू रहा है, सैकड़ों अधिवक्ता बैठे हुए हैं। किसी दिन अगर वो पानी से बैठ जाएगा, गिर जाएगा, ढह जाएगा तो तमाम अधिवक्ताओं के साथ दुर्घटना हो जाएगा। इसकी लायबिलिटी किसकी होगी? लेकिन प्रदेश सरकार जरा सा जू नहीं रेंग रहा है। एसडीएम है, डीएम है, लोग आते हैं, अपना जो है काम करते हैं, तहसील दिवस पर निकल जाते हैं। ये कैंपस उनका है, अधिवक्ता बैठे हैं, कैंपस उनका, कम से कम कैंपस में घूम के देखना चाहिए। यहाँ पे मच्छर काट रहे हैं, कीड़े हैं, यहाँ पे जल जमाव है, पानी इकट्ठा है, गंदगी, इसका किसकी जिम्मेवारी है? तो अधिवक्ता क्या करे? अधिवक्ता तो अपने वादकारी के हित के लिए, न्याय दिलाने के लिए परेशान है, लेकिन अधिवक्ता की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी? अधिवक्ता वहां पे जा रहा है, आपके खिलाफ मुकदमा देख रहा है, प्रतिवादी आकर के, कोई विपक्षी आकर के ठोक दे रहा है। तो अधिवक्ता की सुरक्षा की जिम्मेवारी, अधिवक्ता के स्वास्थ्य की जिम्मेवारी, अधिवक्ता की दुर्घटना की जिम्मेवारी सरकार को लेनी पड़ेगी। अन्यथा आज नहीं तो एक न एक दिन ये बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेगा और अधिवक्ता चुप नहीं बैठेगा। तक के लिए इतना ही, और ताजा अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें हमारे देवरी दर्पण के साथ।